सभी का इस मीटिंग में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं राजेंद्र शर्मा आज आपके साथ 40 मिनट तक जुड़ा रहूंगा, जिसमें हम चर्चा करेंगे कि दीक्षा ऐप पे कैसे हम अपने बनाए हुए प्रोजेक्ट को अपलोड करेंगे। कल किन्हीं कारणों से थोड़ा सा हमारे इस प्रोसेस में विघ्न आया था। हमने शुरुआत की थी कि क्या अमृत महोत्सव क्या है और कैसे इसको स्टार्ट किया गया और किस पर्पज के लिए इसको स्टार्ट किया गया, इन पे हम बहुत सारी बातें कल कर चुके थे। और प्रोजेक्ट के अंदर भी क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन है, कैसे हमने प्रॉब्लम्स को सेलेक्ट करना है, कैसे उसको हमने डॉक्यूमेंटेशन करना है, उसका फोटो और वीडियोग्राफी करनी है, इन पे भी हम कल विस्तृत चर्चा कर चुके थे। और लास्ट में हम पहुंचे थे कि वो जो डॉक्यूमेंट किया हुआ आपका इनोवेटिव पेडागोजी या बेस्ट प्रैक्टिसेस का जो प्रूफ है या वो बेस्ट प्रैक्टिस है उसको हम दीक्षा पे कैसे अपलोड करें और अपना रिकॉग्निशन प्राप्त करें, क्योंकि ये एक ऐसी मुहिम है, ये नेशनल प्लेटफॉर्म है। इस पे आपके द्वारा किया हुआ कार्य, आपके द्वारा साझा किया हुआ कार्य बहुत मासिस तक पहुंचेगा और दूसरे भी उससे लाभान्वित होंगे। उम्मीद है आप स्क्रीन देख पा रहे होंगे और साथ साथ में आप अपने मैसेज है चैट में भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि हम साथ साथ में हमारे चैट मैसेज को भी यहाँ से देख पा रहे हैं। और आप हैंड रेज भी कर सकते हैं और आप डायरेक्ट माइक को अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो देखें कि सभी के फोन में जैसा कि कल बात हुई थी कि दीक्षा ऐप सभी ने की है, आपने बहुत सारे निष्ठा के कोर्स किए हैं और भी बहुत सारे कोर्सेज आपने इसके ऊपर कंप्लीट किए हैं कि बार बार मेंटर्स के लिए भी और स्कूल में टीचर्स और हेड्स के लिए भी बहुत सारे कोर्स दीक्षा पे आते आते रहते हैं। तो इसमें लगभग 98% हमारे जो फील्ड में जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो दीक्षा ऐप पर रजिस्टर्ड हैं। तो कल हमने पहले बात की थी कि जैसे राइट हैंड साइड कॉर्नर में ये डाउनवर्ड एक प्रोफाइल है और प्रोफाइल से आपको एडिट करना था। एडिट में मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप एडिट में एज ए हेड टीचर या ऑफिशियल करके आप अपने रोल को रीनेम करें, क्योंकि उसके बाद आप प्रोजेक्ट को देख पाएंगे और प्रोजेक्ट अपलोड भी कर पाएंगे। तो यहाँ से एडिट का जो प्रोसेस था कल हमने जो किया था, उसमें अगर किसी का क्वेश्चन है तो अभी आप बताएं। एडिट योर प्रोफाइल का क्वेश्चन था कल। एक क्वेश्चन आपने किया था कि एबीआरसी का रोल उसमें नहीं है। एबीआरसी का जो रोल है वो अदर्स में है। जैसे ही आप रोल में अदर्स को आप सेलेक्ट करेंगे तो वहां पे आपको सीआरसी और बीआरसी का ऑप्शन मिलेगा। जो बीआरपी के लिए बीआरसी को सेलेक्ट करना है और एबीआरसी ने सीआरसी को सेलेक्ट करना है। तो वहां से हम अपने रोल पे जा सकते हैं, लेकिन वहां उस रोल में आप ये जो दीक्षा का जो प्रोजेक्ट है वो नहीं देख पाएंगे। उस प्रोजेक्ट के रोल में आपको जाने के लिए या तो आपको एज ए टीचर इसमें रोल को रिनेम करना है या एज ए हेड टीचर या ऑफिशियल के नाम से आपको रिनेम करना है, तब आप प्रोजेक्ट को देख पाएंगे। तो इससे आगे बढ़ते हैं कि हमने अपने रोल को एडिट कर लिया है और रोल में एज ए टीचर सर आपकी आवाज नहीं आ रही। राजेंद्र जी आपकी आवाज नहीं आ रही। पार्टिसिपेंट मेरी बात सुन पा रहे हैं? जी हाँ सर। अनिल जी जी। सर। अनिल सर जी आपकी आवाज नहीं आ रही थी बीच में। हाँ अनिल जी, शायद डाइट वाली मेल आईडी से है ना, दो से ज्यादा लॉगिन हो गए हैं। थोड़ा सा एक बार अगर दूसरी मेल आईडी से देखना, रजत जी शायद हो रहे होंगे, एक बार संपर्क ओके करना। ओके ओके करता हाँ हूँ। दूसरी से एक बार करना सर प्लीज। ठीक। दोबारा से मैं स्क्रीन को यहाँ से प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। हम दीक्षा के रोल पे चले। अब आप सुन पा रहे हैं ना? यस सर, यस सर। ओके ओके, थैंक यू सर। दीक्षा के रोल पे चले तो सबसे नीचे आप ब्राउज अदर कैटेगरीज में आप प्रोजेक्ट को देख पाएंगे। जैसे ही प्रोजेक्ट पे आप क्लिक करेंगे तो वो सेम प्रोसेस आपका यहाँ पे खुलेगा, जिसमें आपको दिखाई देगा नीचे कि वेम सिनॉप्सिस एडिट
एडिट दिस एंड ऐड योर प्रोजेक्ट नेम। बिल्कुल असाइन नहीं के बिल्कुल नीचे ये है वेम सिनॉप्सिस। जैसे ही आप इस ये रिक्वेस्ट, आप एक बार माइक को म्यूट रखें। हाँ, तो हाँ, जैसे ही फिर आप शायद नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है इनकी। नहीं बढ़िया, कोई मेरे को नेट हो जा रहा है। बड़े बड़े अच्छे अच्छे कमेंट सुनने को मिल रहे हैं। तो हम सुन पा रहे हैं आपकी बात कि आप कह रहे हैं कि हाँ ऐसी नेटवर्क प्रॉब्लम डेली आए, लेकिन आज नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं रहेगी। आज हाई नेटवर्क से ये काम चल रहा है। तो देखें कि आप जैसे ही वेम के सिनॉप्सिस पे आपने क्लिक किया तो आप देख पाएंगे कि आप उस पे पहुंच गए। यहाँ पे आपके ऑब्जेक्टिव एंड कैटेगरीज आप देख पाएंगे। हो सके तो आप साथ साथ में आप कर सकते हैं इसको, लेकिन आप फोन से ही अगर लॉगिन है तो फिर साथ साथ में आप नहीं कर पाएंगे। तो जैसे मैंने प्रोजेक्ट का था, प्रोजेक्ट डिटेल पे मैं क्लिक करूंगा। प्रोजेक्ट डिटेल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव एंड कैटेगरी अगर आपने फिलअप किया तो देख पाएंगे, नहीं तो आप ऊपर से एडिट करेंगे और एडिट करने के बाद आपको 2 पेन के जो साइन है यहाँ पे दिखाई देंगे। इसमें जैसे ही ऊपर कोने पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अपने प्रोजेक्ट का नाम है वो एडिट कर पाएंगे। जैसे ही प्रोजेक्ट पे आप देखेंगे एडिट कर पाएंगे तो आपने डॉक्यूमेंट किया है अपने प्रोजेक्ट को। जैसे कि कल हमने यहाँ पे डेमोस्ट्रेट किया था कि डॉक्यूमेंट को आपने कैसे, अपने जो इनिशिएटिव है या अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस को कैसे आपने डॉक्यूमेंट करना है। तो आपने जहां भी वो रखा है वहां से आप अपने डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद वहां से आप जैसे ये नाम है प्रोजेक्ट टाइटल, आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और उसको आप डायरेक्ट वहां पे लिख भी सकते हैं और यहाँ से कॉपी पेस्ट भी आप कर सकते हैं। ये देखें मैंने यहाँ से इसको कॉपी किया और मैं जैसे ही उस पे जाऊंगा सिनेप्सिस पे, यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे पूरा यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। पहले मैं जो ऑलरेडी है उसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाएं। ये देखें कि यहाँ से मैंने पहले पूरा यहाँ से हटा दिया है। उसके बाद जैसे ही मैं इस पे प्रेस करूंगा, लॉन्ग प्रेस करूंगा तो मैं पेस्ट कर पाऊंगा। तो जो हमारा प्रोजेक्ट है उसको यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद ऐसे ही हमने क्या है इसके प्रोग्राम का क्या ऑब्जेक्टिव है उसको हम पेस्ट करेंगे। थर्ड पे हम यहाँ से कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे कि हमारा प्रोजेक्ट है वो किसके लिए है, किसके लिए बेनिफिशियल है। वो स्टूडेंट्स के लिए है, टीचर के लिए, या इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है, या कम्युनिटी के लिए है, या स्कूल प्रोसेस के लिए है, या अदर्स। जिस कैटेगरी में आपकी प्रैक्टिसेस आती है आप वो कैटेगरी यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे आप सबमिट कर देंगे और सेव एडिट पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे पहुंच जाएंगे। ये प्रोजेक्ट व्यू है। दूसरा हमने इसमें टास्क व्यू पे जाना है। राइट में जैसे ही टास्क व्यू पे जाएंगे तो यहाँ भी पहला जो टास्क है वो है रिसोर्सेज है, कि कैसे हम रिसोर्सेज का यूज करके हम उसका बेनिफिट ले सकते हैं, कि कैसे हमें डॉक्यूमेंट करना है। कल मैंने आपको जो दोनों के दोनों डॉक्यूमेंट यहाँ पे दिखाए थे वो आप इसमें देख पाएंगे कि कैसे हमने उसको डॉक्यूमेंट करना है। उसके बाद ये जो टास्क हैं, टास्क हमने यहाँ से ऐड करना है। मैं यहाँ से टास्क को जैसे रिमूव करता हूँ, डिलीट किया मैंने टास्क को, क्योंकि मैं दोबारा से इसको आप यहाँ पे करके दिखाएंगे कैसे हम टास्क को ऐड करते हैं। देखें जैसे आप रिसोर्सेज को व्यू करेंगे, जैसे रिसोर्सेज को व्यू करेंगे तो ये ग्रीन जो साइन है ये आपका यहाँ पे आ जाएगा। लेफ्ट के अपर कॉर्नर पे ग्रीन साइन आपको दिखाई देगा कि आपने एक टास्क था जो रिसोर्सेज को देखना था वो आप कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद नीचे आप देखेंगे कि ये जो ग्रीन है ऐड योर टास्क प्लस का साइन है। जैसे ही उस पर आप क्लिक करेंगे तो ऐसा एक टास्क आपका खुल जाएगा जो आपने कल डॉक्यूमेंट किया था कि टास्क एक्शन स्टेप, कि हमने 5 स्टेप, 6 स्टेप या 7 स्टेप में अपने कार्य को पूरा किया है। तो उसमें से आप देख पाएंगे कि ये जो फर्स्ट है स्टेप है, यहाँ पे मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ। मैंने यहाँ से कॉपी किया इसको, कॉपी, और मैं दीक्षा ऐप पे गया और ये जो टास्क का डिस्क्रिप्शन है इसमें मैंने इसको पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने से आपका जो फर्स्ट एक्शन है वो इसमें अपलोड हो गया। साथ में इसमें आपको दिखाई देगा कि स्टेटस, तो स्टेटस आपको कंप्लीट यहाँ पे शो करना है कि हमने ये टास्क कंप्लीट कर लिया है। ओके, ये टास्क कंप्लीट कर लिया। और इस टास्क से रिलेटेड अगर आपके पास कोई फोटो है या इमेज है आप इसमें अपलोड कर सकते हैं, अन्यथा आप डायरेक्ट
ऐड टास्क पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही ऐड टास्क पे क्लिक करेंगे, नीचे आपको एक ग्रीन साइन दिख जाएगा, ये आपका एक टास्क ऐड हो गया है। फिर नीचे जो गिवन है इसमें ऐड योर ऑन टास्क, दोबारा से क्लिक करेंगे। दोबारा से क्लिक करके डिस्क्रिप्शन पे आप जाएंगे और आपका दूसरा जो एक्शन स्टेप है, जैसे स्टेप नंबर 2 है यहाँ पे, वो आप यहाँ से कॉपी करेंगे। जो आपने लिखा है उसको कॉपी करेंगे और आप जाएंगे दीक्षा ऐप पे और आप यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करेंगे तो पेस्ट का साइन आएगा और आप इसको पेस्ट कर देंगे। इससे रिलेटेड भी अगर आपके पास कोई इमेज है या कोई भी डॉक्यूमेंट है तो आप उसको अटैच कर देंगे। अन्यथा यहाँ से आप स्टेटस करेंगे, स्टेटस पे आप क्या है कंप्लीट को दबाएंगे और ओके यहाँ पे क्लिक कर देंगे और लास्ट में ऐड टास्क पे आप यहाँ पे प्रेस कर देंगे। तो आप देखेंगे कि आपका जो दूसरा एक्शन स्टेप है वो भी इसी जो कॉलम में नीचे आ चुका है। फिर से अगर आपका थर्ड स्टेप है तो आप जाएंगे और थर्ड जो एक्शन स्टेप है उसका क्या राइटअप है उसका आप सेलेक्ट करेंगे और उसको कॉपी करेंगे और आके यहाँ पे जो ऊपर है डिस्क्रिप्शन है उसमें आप पेस्ट कर देंगे। जैसे ही पेस्ट करेंगे, एंड डेट अगर आप मेंशन करना चाहें कि आपका टास्क कब एंड हुआ तो आप यहाँ से डेट भी मेंशन कर सकते हैं कि कौन सी डेट को आपका टास्क कंप्लीट हुआ है। डन कर दिया, टास्क की एंड डेट भी आप डाल सकते हैं। उसके बाद स्टेटस है आप कंप्लीट यहाँ पे कर देंगे। जैसे ही कंप्लीट कर देंगे नीचे ऐड टास्क पे आप प्रेस कर देंगे। अब जितने भी एक्शन स्टेप हैं उनमें सबसे लास्ट का जो स्टेप है वो आपको छोड़ना है कि आप जितने भी आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट है उनको अपलोड कर पाओ। तो लास्ट में आप डिस्क्रिप्शन में क्या लिखेंगे कि इसमें आप लिखेंगे कि जो भी फोटोज हैं, फोटोज, वीडियो या कोई भी राइटअप है आपका, कोई और चीज है जो आप डॉक्यूमेंट अटैच करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। स्टेटस क्या लिखेंगे यहाँ पे भी कंप्लीट और ओके। और जैसे ही अटैच फाइल पे आप क्लिक करेंगे, अटैच फाइल है इसमें, अटैच फाइल को पहले कंफर्म करेंगे फिर अपलोड करेंगे। अपलोड पे देखें कि आप कहाँ से अपलोड करना चाहते हैं। लोड फ्रॉम द लाइब्रेरी से आप अपलोड करना चाहिए। मान ली कोई वीडियो है आपके फोन में तो जैसे ही फोन में आप बहुत सारे, आजकल तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो चुकी है क्योंकि व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा है, इस पे सब कुछ ऐड करते रहते हैं और डेली स्टेटस है, घर से ड्यूटी तक जाने का, ड्यूटी से घर आने तक का सारा पता, मतलब सारा आजकल रिकॉर्ड होता है, मैक्सिमम जो रिकॉर्ड करते रहते हैं। तो आपको शेयर का पता है कि वैसे ही आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है इसको और यहाँ पे ऊपर सेलेक्ट प्रेस करना है। तो ये यहाँ पे आपकी फाइल अटैच हो चुकी है। ये MP4 वीडियो जो मैंने कहा था जिसकी जो साइज है 50 MB से कम होना चाहिए और उसकी जो लेंथ है वो 5 मिनट से, ड्यूरेशन है वो 5 मिनट से कम होनी चाहिए। तो वो आप वीडियो यहाँ पे अटैच कर देंगे। और भी आप अटैच अगर कुछ करना चाहें इसमें, और मान लिया आपने कोई पिक्चर है वो अटैच करनी है, कोई फोटो अटैच करना है तो आप उसको भी, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया कुछ और इसको भी अटैच कर दिया साथ में, ये दूसरा डॉक्यूमेंट इसके साथ अटैच हो चुका है। तो आप जितने चाहें 2-3 जो आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड है जिससे दूसरे समझ पाए कि आपने कौन सा कार्य किया है और किस उसके साथ किया है और क्या क्या चीजें आपने यूज की हैं, तो उसकी ग्लिम्सेस यानी उसकी एक झलक की वीडियो और उससे रिलेटेड कुछ फोटो यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद ऐड टास्क पे आप जैसे क्लिक करेंगे ये टास्क भी आपका इसमें लास्ट में ऐड हो जाएगा, फोटो वीडियो। और सबसे लास्ट में आपको इम्पैक्ट ऑफ द एड योर ऑन टास्क, यहाँ पे क्या लिखेंगे, इम्पैक्ट। तो इम्पैक्ट जैसा आपने डॉक्यूमेंट में लिखा था कि आपका जो प्रोजेक्ट है उसका क्या इम्पैक्ट है, तो लास्ट में हमने ये इम्पैक्ट यहाँ पे डाला था, उस डॉक्यूमेंट में देखा था। तो मैंने यहाँ से किया इसको कॉपी और यहाँ से मैं इसको कॉपी करूंगा और वहां ले जाके इसका जो इम्पैक्ट है, इम्पैक्ट लिख के मैं इसके ऊपर यहाँ पे इसको भी ऐड कर दूंगा और स्टेटस क्या है हमारा, कंप्लीट है। ये इम्पैक्ट और ये ऐड टास्क है। तो सर ये मैडम जी एक क्वेश्चन आया है मैडम उर्मिला जी का, नानू जी ब्लॉग से। क्या हाँ हाँ। MP3 भी अपलोड कर सकते हैं? MP3 ऑडियो भी अपलोड कर सकते हैं आप, ऑडियो भी अपलोड कर सकते हैं, वीडियो भी कर सकते हैं, आप फोटो भी कर सकते हैं। थैंक यू सर।
सभी के लिए ऑप्शन अवेलेबल है इसमें। हाँ, लेकिन इस चीज का ध्यान रखना है कि जो जरूरत हो, जो ज्यादा जिस चीज की जरूरत हो, जिसके बगैर हम प्रोजेक्ट को अधूरा है, तो वो आप अपलोड करें। ज्यादा एक्स्ट्रा अपलोड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस पे स्पेस है कम मिला है, 50 MB का स्पेस मिला है हर किसी को। अब हमने यहाँ पे कर लिया दोनों चीजें, हमने प्रोजेक्ट की डिटेल भी यहाँ पे ऐड कर ली और प्रोजेक्ट से रिलेटेड एक्शन स्टेप भी हमने यहाँ पे अपलोड कर दिए हैं, और उसका इम्पैक्ट भी हमने अपलोड कर दिया है। उसके बाद आप देखेंगे कि आप ऊपर जो है आपका वेब सिनेप्सिस है ऊपर आया हुआ है, और यहाँ पे डाउनलोड भी आप इसको कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, आप एडिट भी कर सकते हैं, और फाइल यहाँ पे 6 आपने स्टेप बनाए, इसमें लिखा हुआ है 6 out of 6 कंप्लीटेड। कंप्लीटेड जब तक नहीं लिखोगे तो आपका यहाँ पे स्टेटस शो करेगा कि 5 out of 6 कंप्लीटेड या 4 out of 6 कंप्लीटेड। आपके जितने भी स्टेप आपने बनाए सबको आपने कंप्लीट मार्क करना है। उसके बाद लास्ट में आपने सबमिट द इंप्रूवमेंट। अगर मैं इस इंप्रूवमेंट को सबमिट में करता हूं तो फाइनल, तो ये फाइनल सबमिशन आपने यहाँ पे करना है। यहाँ भी देखें, अगर वो जो इम्पैक्ट से पहले हमने लास्ट स्टेप पे जो डॉक्यूमेंट वहां पे अपलोड किए थे, वहां करने की बजाय, एक्शन स्टेप पे करने की बजाय आप यहाँ पे भी उनको अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको लिंक भी दिया हुआ है, और कैमरा भी, गैलरी भी, और फाइल भी। यहाँ पर लास्ट जो है उसकी बजाय यहाँ पे ही आप कर देना, एक्शन स्टेप की बजाय। वहां भी हर स्टेप में आप कर सकते हैं, और लास्ट में फाइनल यहाँ भी आप अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबमिट द इम्प्रूवमेंट, जैसे मैं यहाँ पे गैलरी है, गैलरी में गया और मैंने वही वीडियो सेलेक्ट की और मैंने उसको सेलेक्ट किया। यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे आ गया साइन कि आपने वीडियो अटैच की है। फाइल आपने कोई अटैच की है तो ये फाइल भी आप यहाँ से कोई भी डॉक्यूमेंट वाली फाइल आपकी गैलरी में जाके अटैच कर सकते हैं। ये देखें, फाइल का सिंबल यहाँ पे आ गया। कोई भी वीडियो आपके यूट्यूब चैनल पे है तो उसका लिंक अगर आपको डालना है तो वो लिंक भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद आप लास्ट में फाइनल सबमिट इंप्रूवमेंट पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये आपका प्रोजेक्ट सबमिट हो जाएगा। ये सिंक्रोनाइज होके ये प्रोजेक्ट हमारा सबमिट हो जाएगा। तो ये प्रोसेस था हमारा प्रोजेक्ट सबमिशन का, और ये एक बहुत अच्छा मेथड है जो हम कर रहे हैं, दूसरों तक साझा कर पाए और दूसरों तक वो पहुंच पाए, जिसे हम सभी क्या है उसका बेनिफिट ले पाए। तो ये प्रोसेस था प्रोजेक्ट को अपलोड करने का। जब तक ये अपलोड के लिए कुछ टाइम लेता है, इन बिटवीन अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम। आप सभी के लिए मंच है, ये ओपन है, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आप साथ जी। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, वेरी गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर, शिल्पा बोल वेरी रही सर, हूँ। जो आपने अभी ये प्रोसेस बताया सारा, अगर इसकी वीडियो भी हमें प्रोवाइड हो जाए तो थोड़ा टीचर्स को समझाने में इजी रहेगा। हाँ, इसकी ये जो वीडियो है, आज जो मैंने ये प्रोसेस आपको बताया है, इसकी वीडियो आप तक पहुंच जाएगी। ओके जी, ये थैंक यू। वीडियो पहुंच जाएगी, और इससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज हैं। एक पंपलेट पहले आप तक पहुंचा है, उसमें भी इसकी अपलोडिंग का पूरा प्रोसेस पहले ही बताया गया है, और इससे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो आपको अवेलेबल करवा दी जाएंगी। हाँ ओके सर, नमस्कार थैंक यू। सर, शिल्पा हाँ बोल रही हूँ। जी, शिल्पा मैम। सर मैं ये पूछ रही हूँ, जैसे हम मेंटर्स को जो अपलोड करनी है अपनी वीडियो, तो हम्म। क्या हम वो वाली कर सकते हैं सर, जो हम लेक्चर दे के आए थे स्कूल्स में? अगर वो वीडियो हमारे पास हो तो वैसी वो कर सकते हैं सर? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। वो जो वीडियो जिसके थ्रू क्योंकि आप हम दिखाना चाह रहे हैं, हाँ कर सकते हैं आप। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, ठीक कर है। सकते क्योंकि हैं इसमें मैम। ऑप्शन है ना कि किसके लिए है, टीचर्स के लिए या स्टूडेंट्स के लिए, तो हमने टीचर्स के लिए दिया था, तो वो वाली। ठीक है सर, हाँ, ओके, थैंक यू टीचर्स सर। के लिए दिया था, उसको आप राइट अप बना के आप सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। आप सभी ने सुना होगा, एक्शन इज बेटर देन इनएक्शन। ये जरूरी नहीं है कि आप कोई परफेक्ट चीज बना के अपलोड करो। जो भी नॉर्मल आपको अच्छी लगती है, जो भी प्रोजेक्ट आपको अच्छा लगता है, आप शुरुआत तो करें। कैसा भी आप इसमें सबमिट कर सकते हैं आप अपनी तरफ से, और एक बार आप सभी साथी सबमिट कर पाएंगे तो आप टीचर्स की मदद भी कर पाएंगे। जब तक आप प्रोसेस को अपने आप नहीं कर लेंगे तब तक आप टीचर्स की भी मदद नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ये आपके लिए, सभी के लिए मैंडेटरी किया गया है कि आप एक बार ये प्रोसेस को कंप्लीट करके देखें। एक बार अपने हाथ से प्रोसेस कंप्लीट होगा तो आप स्कूल में टीचर्स की मदद कर पाएंगे। हाँ, स्कूल से आपको ये ध्यान रखना है कि एक स्कूल से
मिनिमम 1 टीचर जरूर अपलोड करे। समय सीमा बिल बहुत कम है इसकी। अब देखें यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसमें, कंग्रेचुलेसन यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड द इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट। तो आपने इस प्रोजेक्ट को सबमिट कर दिया है, उसके बाद आप इस प्रोजेक्ट को शेयर भी कर सकते हैं किसी के साथ। ये कांग्रेचुलेशन का साइन जब लिखा आएगा, इट मींस यू हैव सबमिटेड योर प्रोजेक्ट। तो आप इसको शेयर कर सकते हैं किसी के साथ भी इस प्रोजेक्ट को। ये आपके पास ऑप्शन देगा शेयर करने का। ये क्या है, व्हाट्सएप के थ्रू भी आप शेयर कर सकते हैं, और कोई और भी मेल के थ्रू भी आप शेयर कर सकते हैं। जो मर्जी, बहुत सारे ऑप्शन इसमें अवेलेबल हैं, आप शेयर कर सकते हैं। तो मैं इसको शेयर करता हूं। ये देखें, ये यहाँ पे आप देख पाएंगे कि जैसे शेयर हुआ उसके बाद कैसा डॉक्यूमेंट ये दिखेगा। ये जो पूरा डॉक्यूमेंट है आप उसके बाद देख पाएंगे। ये देखें, पूरा डॉक्यूमेंट है। इसमें प्रोजेक्ट के क्या क्या हैं, टास्क क्या क्या आपने अपलोड किए, फोटो वीडियो क्या क्या आपने अपलोड किए, पूरा पूरा एक ये जो है डॉक्यूमेंट आपको मिलेगा। जब आप इसको पूरा आप सबमिट कर देंगे तो इसको किसी के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं। तो ये था पूरा प्रोसेस कि कैसे हम दीक्षा ऐप पे हमारे प्रोजेक्ट को अपलोड करें। मैं यहाँ पे स्क्रीन को स्टॉप कर रहा हूँ, और अब भी आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप पूछ सकते हैं इसमें। क्योंकि ये टेक्नोलॉजी जितना भी ज़्यादा यूज करोगे उतना ही आपके लिए आसान हो जाएगी। तो आप एक बार इसको यूज करके देखें। प्री सबमिशन होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसा भी आपका प्रोजेक्ट है, जैसा भी आपका राइटअप है, आप एक बार शुरुआत करें और उसको सबमिट करें। और क्वेश्चन किसी का यदि है तो इसके रिगार्डिंग। और आज सर, मेरा जी क्वेश्चन जी था कि एक से ज्यादा भी 2 फाइल भी अपलोड कर सकते हैं एक साथ? जैसे हाँ, आपने 50 MB का साइज होना चाहिए, तो उसके अंदर जैसे MP3 या वीडियो 2 फाइल होगी, तो दोनों फाइल भी अपलोड कर सकते हैं अलग अलग, या एक ही साथ होगी? इसमें ऐसा है सर, 50 MB से नीचे प्रयास करें कि वो अपलोड हो जाए। नहीं, इसमें साइड में एक लिंक का प्रोविजन है। जो मान लिया यूट्यूब पे कितनी बड़ी भी आपकी वीडियो है, उसका लिंक अगर हम डाल देंगे तो वो पूरी की पूरी वहां पे विजिबल हो जाएगी। जब भी जो प्रोजेक्ट को आगे टेस्ट करेगा या आगे स्क्रीनिंग करेगा, उनको विजिबल हो जाएगी। लेकिन इसमें प्रावधान ये किया गया है कि ये 50 MB की एक सिंगल वीडियो अगर हम डालें, क्योंकि इसमें जो असेसमेंट का जो प्रोसेस है उसमें अगर सिंगल वीडियो है तो उसको करना आसान होगा और वो इजीली एक्सेप्टेबल भी होगी। अच्छा, मीन्स एक ही अपलोड कर सकते हैं, 2 नहीं कर सकते? हाँ, नहीं नहीं नहीं, कर सकते हैं सर। इसमें जितने भी एक्शन स्टेप हैं सब में लिंक अवेलेबल है कि आप वीडियो अपलोड कर सकते हैं। हर एक्शन स्टेप के साथ भी अलग अलग वीडियो आप अपलोड कर सकते हैं। लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि आप एक ही वीडियो अपलोड करें तो द बेस्ट होगा। इससे एक ही कोई राइटअप है, जैसे उसकी ऑडियो बना रखी है फिर उसकी वीडियो बना रखी है, तो हाँ वीडियो में कुछ अलग हो सकता है, ऑडियो में कुछ अलग हो सकता है, तो वो मतलब राइटअप हाँ मतलब 2 भी कर सकते हैं उसकी, ये पूछना था। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। अलग अलग फॉर्मेट की जो चीजें हैं, जैसे डॉक्यूमेंट है, जैसे ऑडियो है और वीडियो है, वो डिफरेंट आप दो कर सकते हैं अपलोड। ठीक है, थैंक यू सर। ओके, वेलकम सर। और किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो यू आर मोस्ट वेलकम। आप अपना क्वेश्चन लिख भी सकते हैं। आपको राइट दिए गए हैं, माइक ऑन भी कर सकते हैं, जिसके बाद आप इसको यहाँ से क्वेश्चन कर सकते हैं अपना। तो मैं ये उम्मीद करूं कि आप सभी को ये प्रोसेस का पूरी अच्छी तरह से पता चल गया है। नहीं उर्मिल जी, MP3 भी अपलोड होगा, लेकिन MP4 एक ऐसा फाइल फॉर्मेट है जिसमें MP3 और MP4 दोनों दोनों ही इंक्लूड हो जाते हैं। MP3 भी अपलोड होगा जी। और किसी का क्वेश्चन है चैट बॉक्स में अवेलेबल है। तो फिर अब अगली कड़ी में हमारे साथ जुड़े हैं रजत बामल जी। रजत बामल जी, अनिल जी जुड़े हुए हैं रजत बामल जी। जी जी राजेंद्र जी। ठीक है सर। तो सर, अब आपका जो प्रोसेस है वो 1 मिनट के बाद आप स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा ये जो सेशन है अपलोडिंग का ये लगभग फिनिश होने को है। एक क्वेश्चन आया रजनी बाला मैम का, क्या वीडियो नेट से भी ले सकते हैं? टॉपिक से रिलेटेड नहीं।
ये आपका ओरिजिनल वर्क होना चाहिए, चाहे वो राइट अप है, चाहे वो वीडियो है या ऑडियो है, वो आपका ओरिजिनल वर्क होना चाहिए। हम नेट के वर्क को दूसरे को दिखा नहीं सकते, हम अपना किया हुआ वर्क दूसरे को दिखा सकते हैं। तो ये सिर्फ अपने अपने द्वारा क्रिएट इनोवेटिव कोई भी इनोवेशन है जो क्रिएट किया गया है वो ही दिखा सकते हैं, दूसरे का नहीं दिखा सकते। हाँ, वर्क खुद का होना चाहिए। अनिल जी ने भी मैसेज में बताया है आपको जी। सर मैं ये पूछ रही थी, जैसे मैं सदलपुर मेरा क्लस्टर है, तो वहाँ पे बहुत सारे स्कूलों के अंदर नेट की प्रॉब्लम है। तो अपने को जो ये वीडियो वगैरह अपलोड करनी है, तो सर वहाँ पे फिर उनके फोन पे, टीचर्स के खुद के फोन पे कैसे पॉसिबल हो पाएगा सर अपलोड करना? हाँ, एक्चुअली क्या है मैम, जहाँ पे भी नेटवर्क प्रॉब्लम है, एक बार टीचर स्कूल में वीडियो बना सकता है फोन से, उसके लिए नेट की जरूरत नहीं है। वो इमेज क्लिक कर सकता है, उसके लिए नेट की जरूरत नहीं है। वो राइट अप लिख सकता है, उसके लिए नेट की जरूरत नहीं है। नेट की जरूरत सिर्फ 5 मिनट के लिए होगी। उसमें ये हो सकता है कि वो जहाँ पे अपना उसका रेजिडेंस है वहां जाके उसको अपलोड कर सकता है। तो स्कूल सर में ना सर इतने कैपेबल नहीं है सर, वो खुद से अपलोड कर दें, क्योंकि हमें भी थोड़ा सा देखो दिक्कत आ रही है। एक बार हम खुद करके देखेंगे, उसके बाद ही टीचर्स को समझा पाएंगे और उनका कर भी पाएंगे। ये आप चाहेंगे तो इसका सोल्यूशन बहुत ही आसान है मैम, आप इजीली कर पाएंगे। चलो सर कोशिश करके देखते हैं सर, पहले हाँ अपने करके देखेंगे फिर उनका करके देखेंगे। हाँ, क्योंकि जो हम चाह रहे हैं कि हिसार से हमारे ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट जाएं, और यही वो पल हैं जिसमें हम सभी मेंटर मिलके अपना वर्क अच्छे से दिखा सकते हैं कि हमने ये काम किया है। नहीं तो आप देख पा रहे हैं अब वो कितने वर्ड्स का होना चाहिए? राइट अप, कोई इसमें कंडीशन नहीं है मैम। राइट अप की मतलब जो बात है आपकी वो पहुंचनी चाहिए दूसरे तक, इतना राइट अप होना चाहिए, ज्यादा की कोई जरूरत नहीं है। वो एक फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट है टाइप जो करना, हाँ जी, राइट अप इसमें टाइप करना पड़ेगा या उसकी इमेज ले सकते हैं सर? ना टाइप करना पड़ेगा राइट अप में। टाइप करना पड़ेगा, हाँ, ठीक है जी। और वो सर इसके ऊपर मतलब जब हम राइट अप लिखते हैं ऊपर सारी डिटेल लिखें, या क्या भी जैसे हम ABRC हैं इस पोस्ट पे, आगे आगे ऐसे सारी चीजें लिख के फिर ही उसको स्टार्ट करना है? नहीं नहीं, जो भी आप मान लिया कोई भी इनोवेशन करते हैं तो आप उसका कुछ तो रफ वर्क भी आप रखेंगे ना, रफ वर्क भी करेंगे पहले ही। लास्ट में रफ वर्क करने के बाद उसमें से कुछ अच्छा अच्छा निकालेंगे कि कम शब्दों में कैसे हम अपनी बात को साझा कर पाए। तो वो राइटअप है आपने इसमें अपलोड करना है। जैसे एक्शन स्टेप जो आपके हैं उनका राइटअप आपने अपलोड कर दिया, और आपने मान लिया लिखा है, डॉक्यूमेंट बनाया है, कोई कोई ऐसी लिखित जो चीज है जो आप लिख के ही समझाना चाह रहे हैं, तो उसकी आप फाइल भी अपलोड कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। सर एक आप जैसे स्टेप बता रहे थे हम्म। अलग अलग स्टेप में, तो ये सर स्टेप जरूरी है या सीधा एक जैसे मतलब पूरा एक हम पैराग्राफ लिखते हैं वैसा हो सकता है? अगर आपने एक ही स्टेप में काम किया है तो आप एक सिंगल स्टेप में भी कर सकते हैं, लेकिन कोई भी काम करने के स्टेप होते हैं जी। उसको जितना step अगर आप तोड़ेंगे तो आपके लिए आसान होगा। जैसे मतलब स्कूलों में हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखते हैं बच्चों की, एक तो मिनट में एक मिनट में मैं एक बार किसी की आवाज, कृपया करके माइक म्यूट कर लें जो भी बोल रहे हैं। एक सेकंड, मैं म्यूट कर रहा हूं, दोबारा से आप ओपन कर लेना। हाँ, ये किसी की आवाज है, जो माइक है वो म्यूट कर लें प्लीज। जी मैम, अपना क्वेश्चन पूछिए, अभी पूछ रहे थे आप। मैं ये कह रही थी जैसे स्कूल में कई मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है बच्चों को लेके भी, हम उनके ऊपर अपना मतलब कोई काम कर सकते हैं। हाँ जैसे बच्चों को स्कूल में लेट आना है, या फिर वो रेगुलर नहीं है बच्चे, या फिर कुछ बच्चे स्लो लर्नर है, उस पे भी वर्क कर सकते हैं। तो मतलब ऐसे अलग अलग प्रॉब्लम हो सकती है ना? हाँ, अलग अलग प्रॉब्लम हो सकती हैं, जो वास्तव में प्रॉब्लम है अलग अलग हो सकती हैं। और हर प्रॉब्लम के कुछ स्टेप होते हैं कि पहले हमने आइडेंटिफाई किया, फिर उस पर हमने ये प्रोसेस लगाया, उसका ये इम्पैक्ट हुआ। मतलब आप मिनिमम 3 स्टेप में भी इसको कंप्लीट कर सकते हैं। जितने स्टेप करेंगे उतना ही आपके लिए आसान होगा, मुश्किल नहीं होगा। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है सर, कोशिश करेंगे, हो और जाएगा। मेरा अनुरोध ये भी है कि एक बार आज आप सभी लॉगिन करके एक बार अपने प्रोजेक्ट का नाम जरूर लिख दें, जिससे स्टेटस ये आना शुरू हो जाएगा पोर्टल के ऊपर कि इतने प्रोजेक्ट हिसार के अंदर स्टार्ट हो चुके हैं।
आज ही कंप्लीट करना जरूरी नहीं है। आप सिनॉप्सिस का सिर्फ नाम एक बार लिख दें, प्रोजेक्ट का नाम, कि आप किस एरिया में करना चाह रहे हैं। आप कल चाहें तो उसको बदल सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, लेकिन मेरा अनुरोध है कि आप जितने भी मीटिंग में जुड़े हुए हैं और जितने भी आपके साथ जो हैं, जितने भी मेंटर साथी हैं, वो एक बार उसको स्टार्ट जरूर करें, ताकि उस पर हम दिखा पाएं कि हमने इतना काम स्टार्ट, हमारा काम स्टार्ट हो चुका है। और बहुत सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं स्कूल के अंदर। आप देखेंगे कि आप तो डेली देखते हैं, स्कूलों में जाते हैं तो टीचर्स बहुत अच्छे अच्छे इनोवेटिव काम कर रहे हैं। अगर उनको डॉक्यूमेंट करके हम आगे पहुंचाएंगे तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, और हम दूसरे के टैलेंट को भी पहचान पाएंगे और उसको हम डॉक्यूमेंटेड करेंगे, तो वो टीचर के लिए भी बहुत अच्छी खुशी की बात होगी। और वो बहुत अच्छे से, क्योंकि हर किसी के फ़ोन में जो इनोवेटिव टीचर हैं वो रखते हैं, हर रिकॉर्ड को रखते हैं, सिर्फ अपलोड करने की देर है। जी, और कोई क्वेश्चन? सर एक रिक्वेस्ट थी आपसे। जी जी जी। सर क्वेश्चन का सेशन थोड़ी बाद में ले सकते हैं, अगर रजत जी भी बैठे तो, कि एक जैसा काम है तो ठीक रजत है को भी ठीक है ठीक है। अभी मैं रजत जी को होस्ट का अगली राइट मीटिंग दे है रहा हूँ। सर, इसलिए। हाँ ठीक है। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय हमारे साथ लगाया और इस प्रोसेस में हमारे साथ जुड़े रहे। कुछ देर और जुड़े रहिए, क्योंकि एक दूसरा जो प्रोजेक्ट है वो हमारे सामने लेके आ रहे हैं रजत वामल जी। और मैं अनुरोध करता हूँ रजत वामल जी आए और अपने विचार रखें। मैं एक बार को होस्ट का राइट 1 मिनट दे देता हूँ सर आपको। ओके, जी राजेंद्र जी, थैंक यू। स्वागत है थैंक यू सर वेरी आपका। थैंक यू ऑल। दो डिवाइसेज है मेरे पास यहाँ से, और प्लीज दोनों को को होस्ट की राइट्स दे दीजिएगा, क्योंकि मुझे अपनी स्क्रीन शेयर करनी होगी। दूसरा किस नाम से है रजत जी? रजत वामल के नाम से ही है दोनों डिवाइसेस। सेम मेल आईडी से मैंने लॉगिन किया है लैपटॉप के ऊपर, और फोन से मैं कनेक्टेड। यहाँ पे एक दिख रहा है सर, आप एक बार करें प्रोजेक्ट ताकि मैं देख पाऊँ साथ साथ में। नहीं, होस्ट डिसेबल्ड पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेयरिंग का मैसेज मेरे सामने आ रहा है। और एक बार जो पार्टिसिपेंट्स हैं प्लीज वो लीव ना करें मीटिंग को, क्योंकि आज ही हमने रिमाइंडर फर्स्ट भेजा है। जो शिक्षक पर्व के दौरान क्वेश्चन क्रिएशन था, 456 क्वेश्चन जो हम ऑलरेडी भेज चुके हैं, उनको अभी एक लेटेस्ट मेल आई थी SCRT की मार्फत कि अपलोड करने हैं वो शिक्षक पर्व ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर। तो उसी के रिगार्डिंग मैं सिर्फ 10 से 15 मिनट ही लूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका। उसके रिगार्डिंग हम पत्राचार कर चुके हैं। रिमाइंडर फर्स्ट जा चुका है, 16 तारीख को पहला लेटर गया था सभी बीओज के पास, कोई रिस्पॉन्स नहीं था। और आज रिमाइंडर 1 करके दूसरा लेटर जा चुका है, 30 तारीख उसकी लास्ट डेट है। तो प्लीज 15 मिनट और पेशेंस रखें, और उसके पश्चात आप लीव कर पाएंगे। 15 से 20 मिनट, उससे ज्यादा समय मैं नहीं लूंगा। हाँ रजत जी, मैं दे चुका हूँ राइट, आप प्रोजेक्ट कीजिए। थैंक यू सर। क्या आप सभी स्क्रीन को देख पा रहे हैं? एक बार प्लीज वेरीफाई कर दें राजेंद्र जी। हाँ हाँ देख मेरी पा रहे स्क्रीन हैं रजत विजिबल जी। होगी। हाँ विजिबल है सर, विजिबल है। एक बार तो आज का जो लेटर है वही है आप सभी के सामने। इसमें इस लेटर का मजमून क्या है, एक बार मोटा मोटा मैं बता देता हूँ आपको। 16 तारीख को ये लेटर हम ऑलरेडी भेज चुके थे। उससे पहले जो टाइमलाइन में कार्य किए गए थे, वो हर एक क्लस्टर से 4-4 क्वेश्चन, जो कि आउटकम बेस्ड क्वेश्चन और आइटम्स जिनको हम कह सकते हैं, वो प्रिपेयर करने थे। सबसे पहले स्कूलों से तैयार होकर जब वो आए तो क्लस्टर लेवल पर उनकी छटनी की जानी थी। क्लस्टर लेवल पर 12 क्वेश्चन छांटे जाने थे। उसके पश्चात 12 के 12 क्वेश्चन ब्लॉक स्तर पर भेजे जाने थे, और ब्लॉक स्तर पर उन 12 में से बेस्ट 4 क्वेश्चन 4% छांटे जाने थे। और ऐसा करते हुए 21 अक्टूबर तक वो हमें भेजने थे SCRT को। आगे ब्लॉक से वो डाइट को भेजे गए थे, और 21 अक्टूबर तक हम वो कार्य पूरा कर चुके थे। लेकिन उसके पश्चात आप देख पा रहे हैं कि 15 दिसंबर 2022, इसी महीने की 15 तारीख को एक SCRT गुरुग्राम से हमें पत्र प्राप्त हुआ,
और उस पत्र में लिखा गया था कि जो पर्सन क्लस्टर लेवल पर छांटे गए हैं बेस्ट क्वेश्चंस, उनको ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड किया जाना है, और अपलोड वो कंसर्न टीचर ही कर पाएगा, इंडिविजुअल अपने अपने क्वेश्चंस। तो इस प्रकार अब डिस्ट्रिक्ट हिसार में हमारे 114 क्लस्टर्स हैं और 456 नंबर ऑफ क्वेश्चंस वो तैयार हो जाते हैं। तो ऐसे 456 टीचर, उन सभी टीचर्स की लिस्ट आप सभी के पास होगी, ब्लॉक्स में होगी, क्योंकि ब्लॉक से ही वो क्वेश्चन आए हैं। वो जो पर्सन बनाए गए थे उनके ऊपर टीचर का नंबर, मेल आईडी वगैरह, स्कूल की डिटेल्स सारी की सारी हैं। आप लोगों ने हम तक वो पर्सन भेजे थे, वही पर्सन आप लोग अपलोड करवाएंगे और उन्हीं टीचर्स का रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। लिंक नीचे दिया गया है, पत्र में भी लिंक दिया गया है, और जो मेल भेजी गई थी उस मेल में क्लिकेबल फॉर्म में भी वो लिंक आप सभी को प्रोवाइड करवाया गया था। तो इस कार्य के लिए समय चाहिए था। अब वो पर्सन अपलोड कैसे करने हैं, वैसे तो कुछ एक ब्लॉक से मेरे पास इंफॉर्मेशन आई थी, ब्लॉक्स ने कहा भी था कि सर क्या इसके लिए आप मीटिंग रख सकते हैं। तो जूम प्लेटफॉर्म के ऊपर 456 टीचर्स के लिए एक बार में मीटिंग करना पॉसिबल नहीं होगा और ना ही वो फ्रूटफुल होगा। तो एक ब्लॉक से मैंने ये कहा है कि अगर वो चाहें तो उनके उस ब्लॉक के टीचर्स को वो जूम मीटिंग के लिए प्लेटफॉर्म पर जोड़ सकते हैं, और अगर आप भी बाकी ब्लॉक्स भी अगर ऐसा चाहते हैं तो 15 से 20 मिनट का समय लगेगा कि हैंड्स ऑन प्रैक्टिस है वो किस प्रकार से रजिस्टर किया जाना है, और रजिस्ट्रेशन के पश्चात सिर्फ 5 ही मिनट का कार्य है, क्योंकि क्वेश्चंस ऑलरेडी तैयार हैं हमारे पास जो ब्लॉक लेवल पर छांटे गए थे। तो वही 5 से 7 मिनट में लूंगा। आपकी रजिस्ट्रेशन कैसे करना है एक बार आप सभी को यहाँ पर मैं बता देता हूँ। उसके पश्चात आप फील्ड में इस कार्य को, या फिर जिनकी भी ड्यूटी लगवाई जाए, 2-2 नाम मांगे गए हैं खंडों से, सभी ब्लॉक से, जो इस कार्य का समन्वय करेंगे, कोऑर्डिनेशन करेंगे ब्लॉक स्तर पर। और वो दोनों के दोनों नाम हर एक ब्लॉक से प्लीज कृपया आज ही भिजवाना सुनिश्चित करें, ताकि आगे की कार्यवाही को अमली जामा पहनाया जा सके। तो ज्यादा देर न करते हुए इस पत्र को आप समझ पाए होंगे, हालांकि मेल से भी हम भेज चुके हैं। इसको मैं बंद किए देता हूं, और किस प्रकार से आप को रजिस्ट्रेशन करना है ये आप देख पा रहे होंगे। शिक्षक पर्व 2022 ये लिंक हम भेज चुके हैं, सक्षम सहयोगी ग्रुप में भी भेजा गया है, मेल आईडी के द्वारा भी भेजा जा चुका है, दोबारा से फिर भेज दिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाना है, उसके लिए सबसे पहले इस लिंक के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का एक आपको यूजर इंटरफेस दिखाई देगा। इसमें यहाँ पर मेरा नाम दिखाई दे रहा है, मैं ऑलरेडी लॉगिन हूं इस पे। एक बार लॉग आउट कर देता हूं। ठीक इस प्रकार का इंटरफेस, जिन्होंने लॉगिन या रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको, या फिर जिन टीचर से आप करवाएंगे रजिस्ट्रेशन, उन टीचर्स को अपना मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी फिल करना होगा। यहाँ पर क्योंकि ऑलरेडी मैं रजिस्टर्ड हूं तो यहाँ पर लॉगिन के लिए ऑप्शन मांग रहा है, लेकिन जो रजिस्टर्ड नहीं है वो भी अगर इस यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर भरेंगे तो रजिस्ट्रेशन के लिए फर्दर जो स्टेप्स हैं वो बताए जाएंगे। रिडायरेक्ट करेगा अपने आप सिस्टम को कि किस प्रकार से लॉगिन किया जाना है। जैसे मैं यहाँ पर मेरा फोन नंबर डाल देता हूँ और लॉगिन विद ओटीपी। अब ये जो ओटीपी है वो मेरे मोबाइल फोन पर आ चुकी है। वो ओटीपी जैसे ही मैं इसमें इंसर्ट करता हूं थोड़ा सा टाइम ले रहा है सिस्टम। तो इस प्रकार से वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इस तरह का इंटरफेस आप देख पाएंगे और यहाँ पर होम बटन मिलेगा। होम बटन के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरीके से कई सारे प्रोजेक्ट्स, विद्यामृत महोत्सव के तत्वाधान में कई सारे प्रोजेक्ट्स जैसे परीक्षा पे चर्चा,
या फिर आपको अभी राजेंद्र जी ने बताया वो अपलोड करनी है फाइल्स वो वाला, या फिर हमने पीछे सितंबर और अक्टूबर में सेशंस लिए थे स्कूलों में, लगातार सभी स्कूलों को हमने कवर किया था वो। इस तरह के ढेर सारे प्रोजेक्ट्स चले हुए हैं। इसमें से हमें देखना है हमारा जो क्वेश्चन क्रिएशन का था, ये अलग अलग इनिशिएटिव्स हैं, इनमें से हम जाएंगे, ये आप देख पा रहे हैं, ये आप देख पा रहे होंगे, कर्सर भी देख पा रहे होंगे, शिक्षक पर्व 2022। एक टीचर हैं, 2-3 बच्चे हैं साथ में, इस लोगों के साथ ये है। यहाँ पर आप जाके नीचे आपको बटन दिखाई दे रहा होगा पार्टिसिपेट। पार्टिसिपेट पे जैसे ही क्लिक करेंगे, पार्टिसिपेट पर क्लिक करते ही ये डिटेल्स है। यहाँ पर डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन है कि किस किस प्रकार से प्रश्न बनाए जाने थे, और यहाँ पर सिलेबस भी दिया गया है। हालांकि डिस्ट्रिक्ट हिसार में हम ऑलरेडी ये काम कर चुके हैं, वो प्रश्न बनाए जा चुके हैं आपके खंडों में, आपके क्लस्टर्स में कंसर्न टीचर्स के द्वारा। उसका फॉर्मेट भी दिया गया है कि किस फॉर्मेट के ऊपर वो क्वेश्चन बनाए जाने थे, वो फॉर्मेट भी पहले शेयर किया जा चुका है। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये ड्यूरेशन है। अब यहां तक आने के पश्चात साइड में एक बटन है सबसे ऊपर, क्लिक हेयर टू रजिस्टर। यहाँ पर रजिस्टर का मतलब देखिए, ये ध्यान रखने की बात है, 2 बार रजिस्ट्रेशन होगा। पहला रजिस्ट्रेशन होगा जो ये हमारी वेबसाइट है इसके लिए, वो जो लिंक प्रोवाइड करवाया गया था। अब उस लिंक को ओपन करने के बाद इसमें कई सारे इनिशिएटिव्स हैं, और उनमें से शिक्षक पर्व इनिशिएटिव के ऊपर जब हम जाएंगे तो अपने क्वेश्चन अपलोड करने के लिए फर्दर इंडिविजुअल हर एक टीचर को दोबारा से रजिस्टर करना होगा। अगर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो रहा है आप सभी के सामने। बिल्कुल सिंपल डिटेल्स हैं, बिल्कुल सिंपल डिटेल्स हैं। यहाँ पर सेकंड स्टेप दिखाई दे रहा है आप सभी को, क्योंकि मैं यहाँ भी रजिस्टर्ड कर चुका हूँ। इसमें रजिस्ट्रेशन के लिए करना ये होगा, उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में सिंपली फोन नंबर और डिटेल्स, टीचर की जो डिटेल्स हैं वो सारी की सारी चीजें मांगेगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म। सिंपल जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है उसमें कोई ज्यादा मुश्किल का काम नहीं है। जैसे ही वो डिटेल्स टीचर डालेगा और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेगा तो एक ओटीपी टीचर को दोबारा प्राप्त होगा, और उस ओटीपी को डालते ही नेक्स्ट स्टेप के ऊपर टीचर आ जाएंगे। जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो ये रहेगा, ये आप देख पा रहे हैं, ये क्वेश्चन के लिए है। अब टीचर को सिलेक्ट करना होगा लैंग्वेज, किस लैंग्वेज में टीचर ने क्वेश्चन क्रिएट किया है। अगर इंग्लिश माध्यम से बनाया है तो इंग्लिश, या फिर हिंदी, हिंदी हम सिलेक्ट करते हैं। उसके पश्चात क्लास। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर क्लस्टर से 4 कैटेगरीज के लिए क्वेश्चन बने थे। पहली और दूसरी क्लास के लिए एक कैटेगरी है, तीसरी से 5वीं क्लास के लिए दूसरी कैटेगरी है, 6ठी से 8वीं के लिए तीसरी कैटेगरी है, और 9वीं से 12वीं के लिए चौथी कैटेगरी है। उनमें से किस क्लास के लिए टीचर ने वो क्वेश्चन क्रिएट किया है। सपोज कीजिए दूसरी क्लास के लिए टीचर ने बनाया है। अब आ जाएगा विषय, सब्जेक्ट, लैंग्वेज या फिर मैथमेटिक्स। क्योंकि दूसरी क्लास में ईवीएस विषय पढ़ाया नहीं जाता तो लैंग्वेज या फिर मैथमेटिक्स के लिए ही क्वेश्चन बनेंगे। अगर यहाँ पर हम क्लास चेंज करते हैं, मान लीजिए आप 10वीं क्लास सिलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर जो विषय का ऑप्शन है वो काफी ज्यादा खुल जाएंगे, जिसमें लैंग्वेज है। लैंग्वेज में चाहे हिंदी या फिर रीजनल इंग्लिश या फिर रीजनल लैंग्वेज के लिए जिस भी भाषा के लिए प्रश्न बनाया गया है उसके लिए लैंग्वेज का ऑप्शन ऑप्ट करेंगे। उसके पश्चात मैथमेटिक्स, साइंस और सोशल स्टडीज, जो भी ऑप्शन जिसके लिए क्वेश्चन क्रिएटर ने क्वेश्चन क्रिएट किया है वो विषय ऑप्ट करेंगे। सोशल साइंस में यहाँ पर ऑप्ट कर लेता हूँ। उसके पश्चात है कॉम्पिटेंसी। वो जो लर्निंग आउटकम बेस्ड आइटम क्रिएट किए गए हैं, क्वेश्चंस बनाए गए हैं, वो किस कॉम्पिटेंसी को के साथ मैप हो रहे हैं, किस कॉम्पिटेंसी को डील कर रहे हैं। यहाँ पर क्लिक करने के पश्चात 4 तरह की कॉम्पिटेंसीज आपको दिखाई देंगी। आइडेंटिफाई एंड यूजिंग द एविडेंस नीडेड, एक इस प्रकार के क्वेश्चन जिसमें सिंपली आइडेंटिफाइंग की जो कॉम्पिटेंसी है, चीजों को पहचानने की जो कॉम्पिटेंसी है,
उसके रिगार्डिंग अगर क्वेश्चन बनाया है तो पहली कंपिटेंसी को सिलेक्ट करेंगे। इवेल्युएशन से रिलेटेड या फिर कंक्लूजन ड्रा करने से रिलेटेड कंपिटेंसी को अगर वो क्वेश्चन डील कर रहा है तो सेकंड, डेमोन्स्ट्रेशन अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंटिफिक कंसेप्ट्स, किसी भी प्रकार के जो कंसेप्ट्स हैं उनको डेमोन्स्ट्रेट करने या फिर उनको उनकी समझ से संबंधित अगर पर्सन क्रिएट किया गया है तो फोर्थ ऑप्शन ऑप्ट करेंगे। सोशल एंड इकोनॉमिक डायमेंशंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट सतत पोषणीय विकास से संबंधित कोई पर्सन क्रिएट किया है तो उसके लिए फोर्थ ये कंपिटेंसी वो ऑप्ट करेंगे टीचर। कोई भी कंपिटेंसी ऑप्ट करने के पश्चात जो कि रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, वो कंपिटेंसी सिलेक्ट करने के पश्चात टीचर से जो ऑप्शन पूछे जाएंगे वो ऑप्शन रहेंगे आइटम का टाइप कैसा है, क्वेश्चन किस प्रकार का है। ये 6 प्रकार के क्वेश्चंस हैं, 6 प्रकार के क्वेश्चंस हैं। एमसीक्यूज हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसमें एक करेक्ट ऑप्शन रहे एमसीक्यूज में। दूसरे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसमें 2 से 3 करेक्ट ऑप्शन रहे। तीसरा मैचिंग टाइप, अगर कोई क्वेश्चन क्रिएट किया गया है तो ये टाइप में मैचिंग टाइप आ जाएगा। या फिर कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स या फिर सेंटेंस कंप्लीशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, ब्लैंक खाली छोड़ा गया है। कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स का मतलब है जिसमें ऑप्शन नहीं दिए गए हैं, खुद कंस्ट्रक्ट करना है, रिस्पॉन्ड करना है टीचर के द्वारा जो पर्सन का जो उत्तर होगा वो। तो उसमें फिल इन द ब्लैंक्स और कंप्लीशन टाइप, सेंटेंस कंप्लीशन टाइप अगर क्वेश्चन है तो उसके लिए ये ऑप्शन चूज करें। शॉर्ट कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स, अगर 2 से 3 लाइन 20 से 30 शब्दों तक का पर्सन का उत्तर है तो शॉर्ट कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स वाला ऑप्शन ऑप्ट किया जाएगा। और एक्सटेंडेड कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स जिसमें लंबा लेंथी क्वेश्चन है जिसका आंसर दीर्घ उत्तरीय पर्सन जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, अगर इस प्रकार का कोई पर्सन है तो एक्सटेंडेड कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स ऑप्शन को, अब ये ऑप्शन ऑप्ट करने के पश्चात अब फाइनल जो रहेगा वो सिंपली जो क्वेश्चन क्रिएट किया जा चुका है वो अपने मोबाइल में या फिर अपने लैपटॉप या पीसी में वो रखें और उस फाइल को अपलोड किया जाना है। बस फाइल को चूज करें, जो भी फाइल चूज की गई है 5 MB से छोटी होनी चाहिए। सिंपली जब हम रिटर्न वर्क की बात करते हैं वर्ड फाइल और पीडीएफ फाइल MBs में रहती हैं, KBs में रहती है। इवन 5 MB की भी काफी बड़ी फाइल हो जाती है, तो 5 MB से डेफिनेटली छोटी ही फाइलें होंगी। 5 MB से छोटी फाइल होनी चाहिए, उसको अगर वो चूज करेंगे तो फाइल अपलोड हो जाएगी। उसके पश्चात डिक्लेरेशन बॉक्स को चेक करना है और फाइनल सबमिट कर देना है, फाइनल सबमिट कर देना है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन सबमिट हो जाएगा। ये क्वेश्चंस हम ऑलरेडी बना चुके हैं, ये नंबर में 456 हैं क्योंकि डिस्ट्रिक्ट हिसार में 114 क्लस्टर्स हैं हमारे और हर क्लस्टर से 4 क्वेश्चन, और हर एक ब्लॉक ऑफिस में ये क्वेश्चंस ये पर्सन पहुंचे हुए हैं क्योंकि ब्लॉक से हमें मिल चुके हैं। ये पर्सन 20-21 अक्टूबर के आसपास सभी ब्लॉक से ये क्वेश्चन आ गए थे और 21 अक्टूबर को हम ऑलरेडी भेज चुके हैं मेल के माध्यम से। लेकिन उस मेल के पश्चात अभी 15 दिसंबर को हमारे पास नई मेल आती है SCRT के मार्फत, और वहां से ये मांगा गया है कि ये सारे के सारे क्वेश्चन इस फॉर्म में भेजने की बजाय आप अपलोड करवाएं शिक्षक पर पोर्टल के ऊपर। तो उसके लिए ये कवायद हमें करनी होगी कि जो हर एक क्लस्टर से 4 टीचर हैं जिनके क्वेश्चन छांटे गए हैं ब्लॉक लेवल पर, वो ब्लॉक लेवल पर छांटे गए हैं पर्सन, उनका सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करवाया जाए और रजिस्ट्रेशन के पश्चात ये क्वेश्चन अपलोड करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए। 5 से 10 मिनट का समय एक बार रजिस्ट्रेशन के पश्चात लगता है, और रजिस्ट्रेशन की जो प्रोसेस है बिल्कुल आसान है, इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। सिंपली अपना उस लिंक के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो आगे रीडायरेक्ट करता चला जाएगा अपने आप सिस्टम उनको, और मोबाइल नंबर मांगेगी तो OTP आएगा, वो OTP फिल करने के पश्चात रजिस्ट्रेशन अपने आप हो जाएगा। और रजिस्ट्रेशन होने के पश्चात वो लॉगिन करते टाइम पे फिर से OTP के द्वारा लॉगिन हो जाता है। OTP द्वारा लॉगिन करके और शिक्षक पर्व इनिशिएटिव को होम टैब के ऊपर जाके शिक्षक पर्व इनिशिएटिव को हम होम टैब के ऊपर जाएं और शिक्षक पर्व इनिशिएटिव को हम ऑप्ट करें, और वहां से फिर दोबारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में जाते हुए
वो दोबारा का जो रजिस्ट्रेशन है वो क्वेश्चन को अपलोड करने के लिए, वो इंडिविजुअल रहेगा, क्योंकि मेन साइट के ऊपर जो रजिस्ट्रेशन है वो काफी सारे कार्यों के लिए है। ये जितने भी कार्य आपको दिखाई दे रहे हैं, ये पूरे भारतवर्ष में, पूरे देश भर में ये काफी सारे कार्य चल रहे हैं। तो इन सभी कार्यों के लिए शिक्षक पर्व के पोर्टल के ऊपर तो रजिस्ट्रेशन किया ही जाना है। अब हमें अपने टीचर्स का रजिस्ट्रेशन फर्दर शिक्षक पर्व, यहाँ पर ये एक टीचर हैं और साथ में 3 बच्चे, ये वाला लोगो आप ध्यान रखें। इसके ऊपर जब आप पार्टिसिपेट का दोबारा से क्लिक करवाएंगे तो इस पे दोबारा से रजिस्ट्रेशन होगा और फर्दर आपको जो बताई गई चीजें हैं उनको फॉलो करते हुए टीचर अपना फाइनल सबमिशन कर सकता है। तो अगर इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है, या फिर अगर आपके ब्लॉक से उन टीचर्स को आप चाहते हैं कि हैंड्स ऑन प्रैक्टिस डायरेक्ट करवाई जाए डाइट के द्वारा, उन दोनों ही सूरत में आप सोमवार मंगलवार तक प्लीज अपने ब्लॉक से 15 से 20 मिनट का समय अगर निकलवा पाए, या फिर आपको लगता है कि आप कर पाएंगे वो क्या तो बेहतर था जी। अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो सादर आमंत्रित हैं, अदरवाइज मेरी तरफ से इतना ही था। थैंक यू रजत जी, बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेनेशन यहाँ पे किया है। इसके बाद कोई बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है, सभी साथियों को उम्मीद करता हूँ समझ में आ चुका होगा। एक रिक्वेस्ट है सभी से कि आपके चैट बॉक्स में एक लिंक शेयर किया गया है जिसमें आपने अपनी अटेंडेंस को मार्क करना है। एक बार आप अपने अटेंडेंस को मार्क करना सुनिश्चित करें, सभी से अनुरोध। और इस बीच अगर आपका कोई भी संशय है, कोई भी क्वेश्चन है, चाहे वो पहले सेशन से रिलेटेड है या दूसरे से रिलेटेड है, तो सादर आमंत्रित आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अपनी अटेंडेंस को एक बार मार्क कर दें। 14 जो पार्टिसिपेंट्स हैं, 14 पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने अपने अटेंडेंस को मार्क कर दिया है, बाकी रिमेनिंग है वो अपनी अटेंडेंस मार्क कर दें। और इस दौरान किसी साथी का कोई भी क्वेश्चन है तो मोस्ट वेलकम। हेलो 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 जी 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 मैडम बोलिए जी। सर मैंने दीक्षा ऐप पर अभी मेरी प्रोफाइल मतलब एसटी के नाम से या ऑफिशियल के नाम से ओपन किया। प्रोफाइल में मुझे प्रोजेक्ट जो शो हो रहा है वो इसमें कहाँ ढूंढूं, क्योंकि प्रोजेक्ट ही नहीं हो रहा है। जहां से इसके मैं ये दीक्षा एक्सपीरियंस वाला है वहां प्रोजेक्ट शो हो रहा है। आप अपनी एक बार स्क्रीन शेयर कर दें, स्क्रीन शेयर कर दें। मैं यहाँ से लाइव आपको बताता रहूंगा, आप क्लिक करते रहना। मैं आपको एक बार राइट दे रहा हूँ। जी सर, मैं पोस्ट की राइट दे रहा हूँ। ये वैम सिनॉप्सिस जो था वो शो हो रहा है मुझे यहाँ पर। हाँ तो वही तो है। एक मिनट सर, असाइन टू मी। अब मुझे हाँ। इससे आगे का प्रोसेस आप थोड़ा सा बताइएगा सर। आप एक बार स्क्रीन शेयर कर दें जहाँ पे आपको सर आप अभी राइट दे रहे थे ना, मैं उसके बाद आपको स्क्रीन शेयर करती हूँ। हाँ, आपको राइट दे चुका हूँ मैं। ओके चल पा रहा? हाँ क्या हुआ मैम? स्क्रीन शो हो पा रही है ना, अभी शो नहीं हुई है मैम, क्योंकि मैं मेरी तरफ से हाँ अभी शो मेरी तरफ से तो डन हो गया सर, यहाँ से तो हाँ नहीं आ रही है अभी, थोड़ा सा इंतजार चल रहा है। हाँ आ चुकी सर। हाँ आ गई। अब जैसे कि मैं इसमें दीक्षा ऐप खोली सर, ये यहाँ पे ये देखिए ये चल रहा है। हाँ ये प्रोजेक्ट ये आपने ओपन कर चुके हैं आप प्रोजेक्ट को? जी सर। अब मुझे मेरा प्रोजेक्ट इस पे अपलोड करना है तो मैं असाइन टू मी, हाँ असाइन टू मी पे ओके इस पे क्लिक करें, ये नीचे है। हाँ ये नीचे तो फिर ये वही वैम वाला जो चल रहा था वही खोला है सर। हाँ तो वो वही है, ये जो ऑब्जेक्टिव और ये एडिट कर सकते हैं आप, ऊपर एडिट का बटन है उससे आप एडिट कर सकते हैं। ओके वो सेम प्रोसीजर है, आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं।
तो आपने ओपन कर ही रखा है। ओके 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 और भी किसी का कोई डाउट है तो आप बताइए। ठीक है सर। ओके ओके सर, थैंक वेलकम। और भी अगर डाउट है तो आप संपर्क कर सकते हैं, हम एक मीटिंग और ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। आप मीटिंग के लिए रिक्वेस्ट भेज सकते हैं डाइट की मेल पे, तो आप जैसा चाहेंगे आपके लिए मीटिंग अरेंज हो जाएगी। और आप पर्सनल भी कॉल कर सकते हैं, और जिसको भी कोई प्रॉब्लम है तो हम आपके साथ हैं। जी सर। ओके ठीक है, अभी लगता है सभी साथियों के जो डाउट्स हैं वो लगभग, और अगर आपके डाउट नहीं है तो हम इसको क्लोजिंग की तरफ लेके चलते हैं। तो आप सभी जो ABRC BRP मेंटर हैं, बहुत ही मेहनती और जुझारू हैं, जो सुबह से शाम तक लगे रहते हैं। सभी ने 1 घंटे का टाइम जो निकाला हमारे साथ जुड़े और हमारी बातों को सुना, सभी का उसके लिए धन्यवाद। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे डाइट के इंचार्ज श्री राजदेव जी का, जिन्होंने इस लगता है राजेंद्र जी की डिवाइस में कोई नेटवर्क इशू है। तो आज की जो मीटिंग थी उसके दोनों सेशन, और उम्मीद है आप सभी सही ढंग से सुन पाए हैं और फर्दर इसके ऊपर जो भी नेसेसरी एक्शन है वो आप लेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप ट्वीट कर सकते हैं अभी इस मीटिंग को। थैंक यू वेरी मच टू ज्वाइन। हेलो, हाँ कर दी, ट्वीट कर दी, हाँ सबने कर दी।